सोचो, तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी साइंस पर बेस्ड है और अचानक तुम्हारे सामने कुछ ऐसा हो जाए जिसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ही ना हो। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ बाय दीपशिखा। ये स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी मिस्टीरियस और शायद तुम्हारी सोच भी बदल दे। शुरू में मैं ऐसी स्टोरीज को सीरियसली नहीं लेता था। पास्ट लाइफ, सोल, लाइफ आफ्टर डेथ, ये सब मुझे बस कहानियाँ लगती थी। मुझे लगता था ये सब रियलिटी से बहुत दूर है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन फिर मेरी लाइफ में आई कैथरीन। लगभग 18 महीने तक मैंने उसका ट्रीटमेंट किया, नॉर्मल थेरेपी मेथड्स यूज़ किए, हर पॉसिबल तरीका ट्राई किया, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। लास्ट में मैंने हिप्नोसिस ट्राई किया और यहीं से सब कुछ चेंज हो गया। हिप्नोसिस के दौरान कैथरीन ने अपनी पास्ट लाइफ मेमोरीज रिकॉल करनी शुरू कर दी, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो उसकी करंट प्रॉब्लम का रीज़न थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक मीडियम बन गई, जैसे वो किसी और वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन ला रही हो, हाईली इवॉल्व्ड स्पिरिट एंटिटीज से, और उनके थ्रू लाइफ और डेथ के सीक्रेट सामने आने लगे। और सबसे शॉकिंग बात, कुछ ही महीनों में कैथरीन बिल्कुल ठीक हो गई। उसके सारे सिम्टम्स गायब हो गए और वो पहले से ज़्यादा हैप्पी और पीसफुल लाइफ जीने लगी। मैं खुद शॉक में था। मेरी पूरी बैकग्राउंड, मेरी ट्रेनिंग मुझे इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं कर पाई थी। क्या ये सब कॉन्शियस माइंड था या फिर वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस जिसके बारे में कार्ल जंग ने बताया था, एक ऐसी एनर्जी जिसमें पूरी ह्यूमन रेस की मेमोरीज स्टोर होती हैं। सच क्या है आज भी क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, ह्यूमन माइंड, सोल और लाइफ आफ्टर डेथ के मिस्ट्री अभी भी पूरी तरह समझे नहीं गए हैं। साइंस इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, लेकिन बहुत धीरे, और काफ़ी लोग आज भी इन बातों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हैं। हिस्ट्री में भी ऐसा ही था। जब गैलीलियो ने जुपिटर के मून्स डिस्कवर किए थे, तब लोगों ने उन्हें देखना तक रिफ्यूज़ कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी बिलीफ से मैच नहीं करते थे। और आज भी कुछ लोग आंखें बंद करके बैठे हैं। ये स्टोरी सिर्फ एक एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक अटेम्प्ट है उन सच्चाइयों को समझने का जो शायद हम सबकी लाइफ से जुड़ी हुई हैं। मैंने इसे लिखने में 4 साल लगा दिए, हिम्मत जोड़ने में 4 साल, और फिर एक दिन अचानक एक रात जब मैं शावर ले रहा था, मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि अब वक्त आ गया है इन सब बातों को दुनिया के साथ शेयर करने का। मैं तुरंत बाहर आया और अपने डेस्क पर बैठ गया उन सारे ऑडियो टेप्स के साथ जो मैंने कैथरीन के सेशन में रिकॉर्ड किए थे। उस वक्त मुझे अपने ग्रैंडफादर याद आए। वो हमेशा कहते थे, व्हाट द हेल। और शायद वही मोमेंट था जब मैंने डिसाइड किया कि अब सच छुपाना नहीं है। और जो आगे हुआ वो और भी ज़्यादा शॉकिंग था। तो अगर तुम जानना चाहते हो आगे क्या हुआ, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।